एक साल की हुई मोहन सरकार। मध्य प्रदेश के लिए अहम रहा एक साल। एक साल में कई मोर्चों पर सफल रही सरकार। विकास से लेकर विवाद तक दशकों का काम पूरा। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण मोहन सरकार की देन। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सुलझा जल बंटवारे का मुद्दा। कड़े फैसलों से अफसरशाही पर लगाई लगा। सियासी मोर्चे पर भी सफल हुए मोहन यादव। देखिए मोहन सरकार का एक साल कैसे रहा बेमिसाल। सिर्फ स्वतंत्र इंडिया न्यूज पर। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर 2023 की तारीख अहम मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपने का ऐलान किया था। भाजपा दफ्तर में जब मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन 13 दिसंबर को बनी मोहन सरकार के एक साल के कार्यकाल ने कई मायनों में यह साबित कर दिया है कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का फैसला दूरदर्शी था, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इस सरकार ने प्रदेश में कई बड़े फैसले किए हैं जो प्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन इन चुनौतियों को उन्होंने मजबूतियों में बदलकर अब यह साबित कर दिया है कि बीजेपी आला कमान का उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला एकदम सही था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एमपी के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी, जिसके बाद उन्होंने ऐसे कई कड़े फैसले किए हैं जिनकी चर्चा जनता के बीच हो रही है। शहर से लेकर ग्रामीण व्यवस्था तक हर मोर्चे पर सरकार ने अपना विजन बनाया और काम शुरू किया। जो काम प्रदेश में 20 साल से भी नहीं हुए थे, उन पर सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया। जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल बंटवारे का विवाद सालों से चलता रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया और दोनों राज्यों के बीच 25 सालों से चल रहा यह मुद्दा अब सुलझ चुका है, जिसका मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। एक साल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहरी, ग्रामीण, महिला, बुजुर्ग, किसान से लेकर युवाओं तक सबसे ज्यादा फोकस किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद निवेश पर सबसे ज्यादा फोकस किया। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह सरकार लगभग हर महीने क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन करवा रही है। इंदौर, उज्जैन, रीवा, सागर और नर्मदापुरम जैसे शहरों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए करोड़ों का निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है। उज्जैन में हुए उद्योग सम्मेलन में ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आया, जिससे यह अभियान सफल माना गया। इसी तरह जबलपुर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करीब 17,000 करोड़, ग्वालियर में 1,84,000 करोड़, सागर में करीब 23,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें सागर के सुर्खी में खोले जाने वाला डेटा सेंटर और स्टील प्लांट जैसे काम भी शामिल है। रीवा के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी करीब 31,000 करोड़ के प्रस्ताव आए थे, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विदेश के दौरे पर भी करीब 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हैं, जिससे इस सरकार की उपयोगिता को समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पिछले 20 सालों से चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मुद्दे पर भी खास फोकस किया। खास बात यह कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस पर फोकस दिखाया। ऐसे में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ बैठकर यह मुद्दा सुलझाने पर फोकस किया, जिससे 20 साल पुराना यह विवाद सुलझ चुका है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच MOU पर भी साइन हुए हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी की लिंकिंग परियोजना के जरिए मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मध्य प्रदेश के 11 जिले, जिनमें शिवपुरी, गुना, सीहोर, देवास, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना को सबसे अधिक फायदा होगा। 2094 गांवों को लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इसके अलावा पेयजल और औद्योगिक आपूर्ति के लिए भी प्रदेश में पानी आएगा। महिलाओं को 35% आरक्षण देने का मोहन सरकार का फैसला भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस फैसले के तहत अब मध्य प्रदेश में सिविल सेवाओं में महिलाओं को करीब 33% की जगह 35% पदों पर आरक्षण मिलेगा।
इसी तरह मोहन सरकार ने कोयला आवंटन को लेकर भी बड़ा फैसला किया है, जहां वो केंद्र सरकार से 41,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला आवंटन को स्वीकृति दिलाने में सफल रही। इससे मध्य प्रदेश में करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है, जिससे प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश में 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान भी मोहन सरकार ने किया है, जिसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। वीआरटीएस कॉरिडोर को हटवाना, सीपीए को बहाल करना, राज्य परिवहन निगम फिर से शुरू करने के फैसले इसमें प्रमुखता से शामिल है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अफसरशाही को लेकर भी सख्त दिखी। उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले किए हैं और साफ संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार के लिए जनता ही सबसे ऊपर है। उनके कुछ फैसले ऐसे रहे जिनकी चर्चा न केवल एमपी में बल्कि देश में भी हुई। 2023 में गुना में बड़ा बस हादसा हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना के कलेक्टर तरुण राठी, एसपी विजय खत्री को हटाया। आयुक्त संजय झा को भी हटा दिया गया। इसी तरह शाजापुर में भी तत्कालीन कलेक्टर किशोर कन्याल का औकात वाला बयान वायरल हुआ तो लगे हाथ कार्रवाई हुई और कलेक्टर को हटाया गया। देवास में भी इसी तरह का मामला सामने आया, जहां फसल को लेकर किसान और तहसीलदार आमने सामने आ गए। तहसीलदार ने किसान के बेटे से कहा, चूजे हैं ये, अंडे से निकले नहीं, और बड़ी बड़ी मारने लगे। इसके बाद लगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर भी एक्शन लिया। सिंगरौली के चितरंगी में महिला से जूते के फीते बंधवाने वाले एसडीएम को भी हटाया गया, जबकि सागर के शाहगढ़ में हुए दीवाल हादसे के बाद यहां के कलेक्टर और एसपी पर भी गाज गिरी थी। इन सब मुद्दों पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक सख्त प्रशासक की छवि अपना रही हैं, जिसमें उन्होंने एक तरह से यह तय किया है कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की जनता के प्रति है, उतनी ही जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की जनता के प्रति है। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी सबसे ज्यादा फोकस जनता के लिए ही करना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव न केवल सरकार चलाने में सफल साबित हुए हैं, बल्कि वह राजनीतिक मोर्चे पर भी सबसे अधिक सफल माने जा रहे हैं। 2023 में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव था, जहां उन्होंने 100% सफलता का रिजल्ट देकर राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। एमपी में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां तक कि देश भर में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ों में शामिल रही मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। यह काम बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर नहीं कर पाए थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने 26 साल बाद कांग्रेस का सबसे मजबूत किला ढहा दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कार्यकुशलता का लोहा अब उनके विरोधी भी मान रहे हैं। हालांकि सरकार को अभी 1 साल ही पूरा हुआ है। फिलहाल उनके सामने अभी कई और चुनौतियां हैं और कई और अवसर भी, जिसमें सरकार कैसे चलती है यह तो समय ही बताएगा, जिसमें भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सफल होना होगा। हालांकि उनकी अग्नि परीक्षा अभी और भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज।